दोस्तों ये बीमारी नहीं महामारी होते हुए भी कोरोना से आज लोग काफ़ी छुपा रहे हैं। इसका क्या रीज़न है, इस पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर ने ठीक वही मंजर फिर से सामने ला दिया है जो कि सन 1918-1920 में स्पेनिश फ्लू के तहत भारत में हुआ था। तो वो घटना कभी भुला ही नहीं जा सकती। मशहूर कवि निराला जी ने कहा है कि उन्होंने गंगा में लाशों के ढेर देखा था। अब जबकि गांव में संक्रमण फैल गया है, किन्हीं किन्हीं अकेले एक गांव में दर्जनों लोगं के काल कवलित होने की सूचनाएं अक्सर आ जाया करती हैं। तो ऐसे में नदियों के किनारे उन घाटों पर जहां कभी कभार इक्का दुक्का सौदा के लिए आते थे, लेकिन अब इन दिनों वहां पे लाइनें लगी हुई। यह एक सोचनीय विषय है दोस्तों। अब बात करें प्रधानी की, तो प्रधानी चुनाव जल्द ही अभी कंप्लीट हुए हैं, लेकिन हम बता दें कि पूर्वांचल के 67 प्रधान ऐसे थे जो जीत के बाद भी विजय माल नहीं पहन पाए दोस्तों, बल्कि फिर से आनंद फानन में वहां नए चुनाव कराने पड़े। अगर अब भी लोग नए कोरोना वायरस को लेकर के बेपरवाह है तो उनकी बुद्धि पर तरस खाया जा सकता है। मान लो भारत में मेडिकल इमरजेंसी का मंजर है। अब बात करें इम्यूनिटी की, तो वैज्ञानिक भी तमाम परस्पर विरोधी बयान दे रहे हैं। जब वे भ्रम में हैं तो आम जनमानस का क्या कहा जाए दोस्तों। कोई वैज्ञानिक ये कहता है कि वैक्सीन जनित इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग है, तो कोई ये कहता है कि कोरोना संक्रमण के बाद की कुदरती इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग है। कुछ घटनाएं वास्तव में ऐसी घट जाती हैं जिन्हें दोनों वैक्सीन के बाद भी मृत्यु हो जाती है। तो उस पर क्या बयान दोस्तों, उस पर क्या कहेंगे। जहां कुछ मामलों में पहली वैक्सीन डोज के बाद कोरोना सिम्टम आ गए, फिर वहां सवाल उठाना लाजमी है कि क्या सचमुच में टीके सेफ हैं या फिर नहीं। अब जब बात करें वैक्सीन की, तो जिसमें भरोसे हम सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं, एक आस लगाए बैठे हैं, कहीं उस वैक्सीन के उस लाट में तो कोई असावधानी नहीं होगी। एक बार पोलियो वैक्सीन की एक पूरे बैच मतलब एक पूरे लॉट को वापस लेना पड़ा था, क्योंकि उसमें पोलियो का संक्रमण हो रहा था और वो रोक नहीं पा रही थी। जाहिर है कि उस वैक्सीन लॉट को वायरस में पूरी तरह निष्क्रिय नहीं कर पा रहा होगा, इसलिए शंकाओं को सिरे से खारिज करना कहीं न कहीं उचित नहीं होगा। दोस्तों नए कोरोना वायरस का जो वैक्सीन निर्माण किया जा रहा है, इसमें काफ़ी जल्दीबाजी, काफ़ी शीघ्रता, क्योंकि लोगों को जल्दी से वैक्सीन चाहिए, लोगों को बीमारी काफ़ी तेज फैल रही है और इसके तहत तेज निर्माण तो फिर से ठीक है, लेकिन तेज निर्माण के तहत कहीं न कहीं इसमें कुछ कमियां पाई जाएं तो ये कहीं न कहीं गलत होगा दोस्तों। एक गंभीर अध्ययन इस पर भी करना चाहिए कि वैक्सीन के बाद कितने लोगों को कोरोना हुआ और कितने काल कवलित हो गए दोस्तों। इस गंभीर मामले को महज यह कहकर नहीं टाला जा सकता कि कोई भी वैक्सीन 100% कारगर नहीं है। वैक्सीन की सभी खेपों की प्रॉपर जांच करनी चाहिए। यह भी परखना होगा क्या उनमें से कोई कोरोना का तीव्र संक्रमण तो नहीं हुआ, क्या वैक्सीन जो बनी थी इससे ही तो संक्रमण नहीं फैल रहा है। तो हम केवल वैज्ञानिक पद्धति के आशावाद को आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकते। वैक्सीन की निर्माण प्रक्रिया में जितनी जल्दीबाजी हो रही है, हो सकता है कहीं न कहीं भूलें संभव हैं। दोस्तों ऐसे में जब वैक्सीन भी सबको प्रॉपर समय पर नहीं मिल पा रही है, ऐसे में हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम एक लेयर नहीं बल्कि 3 लेयर वाले मास्क को यूज़ करें और बाजार हाट कम जाए। अगर जा भी रहे हैं तो फिर कम्युनिटी से थोड़ा दूर रह करके अपने काम को निपटाएं। दोस्तों लॉकडाउन में इन दिनों संक्रमण को रोकने में काफ़ी कारगर रहा है, मगर यह निर्णय भी देर से लिया गया। तो सामुदायिक संक्रमण हो जाने पर उस पर प्रभावी नियंत्रण मुश्किल हो जाता है। अब तो यह जितना जनहित कर पाएगा करेगा। अभी भी बस मास्क, पर्याप्त शारीरिक दूरी और कम अंतराल, लोगों से भीड़ भाड़ से दूर रहना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, हाथ को धोते रहना और साथ साथ में अपने जीवन को अनुशासित करना, योगा करना और साथ साथ में लोगों से जितना कम मिलेंगे वो आपके लिए भलाई करेगा। अगर आप इस तरह से एक्टिविटी करते हैं तो अब भी आप कोरोना को ठेंगा दिखा सकते हैं और कहीं न कहीं आप उससे जीत सकते हैं। दोस्तों जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, बाय दोस्तों।